बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इट्टी। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इट्टी की जानिब से एक अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि तुर्की की सिटीजनशिप अगर हासिल करना चाहते हैं, वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। तमाम डिटेल हम आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 5 पॉइंट बताएंगे जिनके ज़रिए आप तुर्की की नेशनैलिटी शहरियत हासिल कर सकते हैं। तमाम पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो भी आप वहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम आपको बता दें कि जो प्रॉपर्टी की मालियत है वो $2.5 लाख होनी चाहिए। वहाँ की उसकी मालियत, ज़मीन की मालियत अगर $2.5 लाख है, और उसके बाद एक और शर्त रखी गई है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आप उसको 3 साल तक फिर सेल नहीं कर सकते। उससे पहले आप सेल नहीं कर सकेंगे, 3 साल के बाद आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नेशनैलिटी मिल जाती है तो फिर नेशनैलिटी आपको मिलेगी, आपकी बेगम को मिलेगी, आपकी वाइफ को मिलेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी अगर वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। अगर वो 18 साल से कम उम्र के हैं तो फिर उनको नेशनैलिटी मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप तुर्की में कोई कंपनी लॉन्च करते हैं और उसमें कम से कम 50 से ज़्यादा अफराद को आप जॉब देते हैं और सैलरी देते हैं, और उसके अलावा आप उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वहाँ पे नेशनैलिटी मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंपनी खोल के बैठ जाएं और आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से उसको चेक किया जाएगा कि आपने कम से कम 50 एम्प्लॉयज़ रखे हैं और आप उनको सैलरी भी दे रहे हैं, और उसके अलावा आप उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तमाम तस्दीक के बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो तीसरा पॉइंट जो है, इसमें आपको $5 लाख जो है तुर्की के किसी भी बैंक में रखने होंगे। उसके बाद आप उसका विड्रॉल नहीं करेंगे 3 साल तक। अगर आप 3 साल तक बैंक में रखते हैं, पैसे इसका विड्रॉल नहीं करते हैं, उनको वहीं पे रहने देते हैं, तो उसके बाद भी आपको नेशनैलिटी दे दी जाएगी। चौथा पॉइंट है कि अगर आप तुर्किश के किसी सिटीजनशिप से शादी कर लेते हैं, किसी लड़के से या किसी लड़की से शादी कर लेते हैं आप, तो उसके बाद आपको बगैर किसी पेमेंट के यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि शादी फेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पे किया है और उसके बाद आप शादी कर लें। पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। और जो आप वहाँ शादी करते हैं जैसे, तो आपकी इमिग्रेशन आपको चेक करेगी कि आपकी शादी वाकई में हुई है या नहीं हुई है, या आपके घर आके आपको चेक किया जाएगा कि आप एक ही घर में रहते हैं या नहीं रहते हैं, या आपके हमसाए जो हैं, नेबर जो हैं, उनसे भी वेरीफाई किया जाएगा कि वाकई आपकी शादी हो चुकी है, आप लोग साथ रहते हैं, आपके बच्चे हैं नहीं हैं, कितना अरसा हुआ है शादी को। ये तमाम चीज़ें आपकी वेरीफाई की जाएंगी। तो अगर आपके तमाम जो डिटेल है उसमें कोई डाउट नहीं होता है, कोई आपकी फेक शादी नहीं है, ऐसा कुछ भी उनको नज़र नहीं आता है, तो उसके बाद आपको शहरियत दे दी जाती है। तो पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि हम स्टडी वीज़ा पे चले जाएं अगर, तो वहाँ पे हमें तुर्की की शहरियत मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो हम आपको साफ साफ बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप वहाँ 10 साल रह के भी स्टडी करते रहेंगे तो आपको वहाँ की शहरियत नहीं मिलेगी। उसके लिए आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। अगर आप बाकी 4 ऑप्शन को साइड पे करते हैं, इनको फेल नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो उसके बाद आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। अगर आपके पास वर्क परमिट है और आपने 5 साल वहाँ काम किया है, वहाँ रह के काम किया है, तो ही आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 पॉइंट जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। यकीनन आपको इससे मदद हासिल हुई होगी। मजीद ऐसे ही वीडियो को हासिल करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।